जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिन बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है और माता पिता द्वारा सभी प्रकार की कोशिश करने के पश्चात विवाह पक्का नहीं हो रहा है, तो ऐसे बच्चों के निमित्त आज हम पूर्णिमा का एक ऐसा सरल लेकिन अचूक और चमत्कारी उपाय जिसके करने से बची हुई सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं और कुंडली दोष एवं ग्रह दोष का समापन होगा, निवारण होगा और बहुत जल्द विवाह के योग बनेंगे। साथियों, अभी पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 पौषी पूर्णिमा और उसके पश्चात मकर संक्रांति आने वाली है। तो आप 13 जनवरी 2025 यानी कि दिन सोमवार यानी सोमवती पूर्णिमा को आप यह उपाय कर सकते हैं। इसे माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। आइए उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या फिर विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो 13 जनवरी 2025 दिन सोमवार यानी सोमवती पूर्णिमा के दिन आप सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए आपको पीले कलर के वस्त्र पहनना है और अपने पूजा घर में पहुंच जाना है। सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। भगवान गणेश, भगवान भोले बाबा, श्री हरि विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री हनुमान जी महाराज और अपने इष्ट देवता और कुल देवता जिन्हें आप मानते हैं, जिनका पूजन करते हैं और अपने पितृ देवता। साथियों, हमारे पितरों के आशीर्वाद के बगैर कोई शुभ और मंगल कार्य नहीं होता, तो शीघ्र विवाह के लिए अपने पितरों को जरूर नमन करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें। इसके पश्चात आपको एक शुद्ध जल का लोटा लेना है। स्टील का लोटा आप तैयार कर लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध यानी बगैर उबला हुआ दूध आपको डालना है और थोड़ी सी केसर आपको डाल लेना है और एक शुद्ध देसी घी का दीप आप तैयार कर लें। तो और ये सामग्री लेकर के आपको अपने आसपास के किसी भी शिव मंदिर में आपको चले जाना है और शिव मंदिर पहुंचकर भगवान भोले बाबा और वहां विराजित पंचदेवों को प्रणाम करें आप और पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भगवान भोले बाबा के समक्ष आपको खड़े हो जाना है और जो आप जल का लोटा लेकर गए थे वह भगवान भोले बाबा को आपको समर्पित करना है, अभिषेक करना है। भोले बाबा इस जल, दूध मिश्रित और केसर मिश्रित जल से बाबा को स्नान कराना है, उनका अभिषेक करना है और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको कामना करते हुए भोले बाबा का चिंतन करें और 3 बेलपत्र लेकर के उनकी तीनों पत्तियों में एक एक बिंदी लगा करके भगवान भोले बाबा को आपको समर्पित करना है। पहली बेलपत्री लें और तीनों पत्तियों में एक एक चंदन की बिंदी लगा करके आपको भोले बाबा को समर्पित करना है कि हे बाबा, यदि मेरे बच्चों के विवाह में कोई बंधन दोष अथवा नजर दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए और बाबा को समर्पित करना है। इसके पश्चात आपको दूसरी बेलपत्र लेना है और उसमें बिंदी लगा करके और बाबा को समर्पित करना है कि हे बाबा, यदि मेरे बच्चों के विवाह में कोई पितृदोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। इसके पश्चात आपको तीसरी बेलपत्र लेना है
और उसकी तीनों पत्तियों में एक एक चंदन की बिंदी लगा करके और पुनः भोले बाबा को समर्पित करना है कि हे भोले बाबा, मेरे बच्चों के विवाह में कोई ग्रह बाधा दोष बना हुआ है या ऐसा कोई ग्रह बाधा या अन्य बाधा दोष बना हुआ है कि जिसे हम नहीं जानते, तो ऐसे किसी भी ग्रह बाधा दोष का शीघ्र निवारण हो जाए और जल्द से जल्द विवाह की योग बने, ऐसी प्रार्थना करते हुए तीसरा बेलपत्र भी आपको भगवान भोले बाबा को समर्पित कर देना है। और इसके पश्चात वहीं शिव मंदिर में किसी भी आसन पर बैठकर आपको एक मंत्र का जाप करना है 108 बार। मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का आपको पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ, विश्वास के साथ इस मंत्र का आपको जाप करना है और मंत्र जाप करने के पश्चात 2-5 मिनट शांत भाव से बैठ जाना है आपको और बाबा का चिंतन करना है और अपने मन की बात बाबा से कहना है। जैसे ही आप अपने दोस्त और रिश्तेदारों से बात करते हैं, अपनी भाषा अपने हिसाब से आप बात करते हैं, उस तरह से बाबा से अपने मन की बात कहें। साथियों, संसार से तो बहुत कह चुके, अब जरा बाबा से कहकर देखिए। भोले बाबा ओगरदानी हैं और बहुत जल्द अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। आपकी पुकार बहुत जल्दी सुनी जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो बाबा से कहें और मंत्र जाप करने के बाद 2-5 मिनट शांत भाव से बैठ जाएं और भगवान का चिंतन करें। इसके पश्चात आपको अपने घर वापस आ जाना है और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं के विवाह की उनको इसी तरह से प्रार्थना करना है। साथियों, इन उपायों के पीछे एक लॉजिक होता है कि बच्चों की कुंडली में कोई ग्रह विरोधी दशा है या कोई ग्रह बाधा ऐसी है जो विरोध में बैठी है, जिसका ताप शांत नहीं हो रहा, तो इन उपाय के करने से ग्रहों की बैलेंसिंग हो जाती है और ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं और कुंडली में बने हुए दोषों का निवारण होकर के गुरु और शुक्र एक्टिवेट होते हैं, जागृत होते हैं, बलवान होते हैं। और जैसे ही बच्चों की कुंडली में गुरु और शुक्र बलवान होंगे, जागृत होंगे, एक्टिवेट होंगे, तो तत्काल विवाह के योग बन जाते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार जो छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं, उनके पीछे बस यही लॉजिक होता है कि इसमें ग्रहों का बैलेंस हो जाता है और जो ग्रह हमारे विरोध में रहते हैं उनका ताप शांत हो जाता है और हमारे पक्ष में काम करने लगते हैं और हमारे काम होने लगते हैं। तो धीरे धीरे काम अपने पक्ष में शुरू हो जाते हैं। तो जिन बच्चों के विवाह में देरी चली है तो यह उपाय करें, माता पिता करें अथवा बच्चे स्वयं करें। ऐसा करने से कुंडली में बने हुए बड़े से बड़े बंधन दोष का निवारण होगा, बड़े से बड़े पितृदोष, शनि दोष अथवा मंगल या राहु दोष का निवारण होगा, या फिर ऐसा कोई अन्य ग्रह बाधा दोष बना हुआ है जिसे आप नहीं जानते, तो उन सभी ग्रह बाधा दोषों का निवारण होकर के और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार हों। तो धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।